हाँ बोल मोंटी। बॉय एक बात बता, पहले मैनुअल एडिटिंग करते हैं या फिर ऑटो ट्यून डालते हैं? यार मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि अगर सिंगर ने अच्छा नहीं गाया तो पहले मैनुअल एडिटिंग होगी, फिर ऑटो ट्यून अप्लाई होगा। अच्छा। और अगर सिंगर ने ऑलरेडी अच्छा गाया हुआ है तो सबसे पहले तुम ऑटो ट्यून डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात बता, अगर सिंगर पहले से ही अच्छा गा रहा है तो ऑटो ट्यून की क्या जरूरत? हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चश्मा वापस आ चुका है क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस में काफी एडिटिंग का काम था। जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व ही किया होगा, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे रोज लगते थे एडिट करने में वीडियोस को, तो आंखों पे काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ने लगा। इसीलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चश्मा पहन लेते हैं। देख रहे हो मैं कितना सहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, अगेन काफी लोगों ने उस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वोकल्स को क्रिस्प साउंड करवा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि म्यूजिकल टर्म्स में क्या मतलब होता है इसका, तो इसको आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपके पास आके बोलता है कि इन गिटार्स को क्रिस्प बना दो या इन वोकल्स को क्रिस्प बना दो, उसका मतलब ये है कि म्यूजिक बहुत ज्यादा हैवी है और आपका एलिमेंट जो है वो कट थ्रू नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो क्रिस्प का मतलब होता है वो हाई फ्रीक्वेंसीज, वो जो प्रेजेंस होती है आपकी साउंड की, जो आपकी साउंड को कट थ्रू करने में हेल्प करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्प। वैसे तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि वोकल्स को अपने कैसे कट थ्रू करें मिक्स में, जहाँ पे आपका म्यूजिक बहुत हेवी है, लेकिन वहां पे मैंने एक मेन स्ट्रीम ट्रिक यूज की थी जो कि था कोरस इफेक्ट। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज होती है, स्पेशली हॉलीवुड ट्रैक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है और काफी सारे लोग इसकी बात नहीं करते। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये समवन यू लव्ड का प्रोजेक्ट है। काफी टाइम बाद मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया बिकॉज मुझे फील हुआ कि ये जो गाना है ये इस टॉपिक पे फिट बैठेगा अच्छे से। इसका भी म्यूजिक काफी ज्यादा ओवर पावर कर रहा है एंड ओरिजिनल गाने को जो मैंने मिक्स किया था उसमें भी मैंने इस ट्रिक का यूज किया था। तो एक बार मैं इसको प्ले करके सुनाता हूँ आपको कि ये रॉ कैसा साउंड कर रहा है। मैंने सिर्फ बैलेंसिंग सेट की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फेडर सेट किए हैं, प्रोसेसिंग वाइज कुछ भी नहीं डाला यहाँ पे। राइट, सो सबसे पहले अ बिग शाउट आउट टू सना। बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही अमेजिंग वोकलिस्ट है। काफी मजा आया था इस प्रोजेक्ट पे काम करने में एंड ट्रस्ट मी, बहुत कम एफर्ट लगा था मिक्सिंग में, बिकॉज जैसे कि आप लोग सुन सकते हो नेचुरल आउटपुट ही इतना अच्छा साउंड कर रहा है। तो सबसे पहले ट्रिक की बात करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ट्रैक्स को क्लीन करके रखा है, उसके डायनेमिक्स सही सेट किए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ट्रैक्स अभी रॉ है, तो फटाफट मैं इनको क्लीन करूंगा एक EQ से और इसके डायनेमिक्स ठीक करूंगा थोड़ा कंप्रेशन डाल के, और उसके बाद हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। Being someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and used to being someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. Getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and used to being someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down. राइट, तो मैंने एक EQ अप्लाई किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मैं आप लोगों को एक बार इसके हाईज इंक्रीज करके दिखाऊंगा हाई शेल्फ से, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक एक्सटेंट के बाद हम लोग EQ को नहीं यूज कर सकते। इसीलिए आज हम लोग वो ट्रिक को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे वोकल्स कट थ्रू कर पाए। Used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down. राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने 1.5 dB पे रखा है, 1.5 dB बूस्ट किया है। जैसे ही मैं इससे ज्यादा बूस्ट कर रहा था तो वो हॉलोनेस आ गई थी वोकल्स में और काफी चुभने शुरू हो गए थे वोकल्स। तो आज हम लोग वही देखेंगे उस ट्रिक के थ्रू कि कैसे हम लोग अपनी साउंड में वो प्रेजेंस डाल सकते हैं बिना उसको शार्प बनाए कि वो हमारे कानों में ना चुभे। फटाफट एक कंप्रेसर को अप्लाई करते हैं, फिर ट्रिक की बात करेंगे। तो इसको मैं ट्रैक के साथ अप्लाई करूंगा। Used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down. राइट,
राइट, तो मैंने कंप्रेशन भी अप्लाई कर दिया है। बिफोर वी मूव टू द ट्रिक, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि EQ और कंप्रेसर से वोकल्स में क्या चेंज आया है, ताकि हम लोग जब ट्रिक की बात करें तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि आपके वोकल्स में क्या एडिशन हो रहा है। तो एक बार मैं ट्रैक को प्ले करूंगा और बीच में EQ और कंप्रेसर को ऑन ऑफ करूंगा ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। Used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down. राइट, तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेफिनेटली हल्की सी क्लैरिटी बढ़ी एंड प्लस डायनेमिक्स काफी सेटल हो गए। वो हमें वर्ड्स क्लियरली सुनाई दे रहे हैं सारे, एंड दैट इज व्हाट सिग्निफाइज कि हमने कंप्रेशन सही से अप्लाई किया है। ऑल्दो इसमें एसेस भी चुभने शुरू हो गए हैं जो कि हम डीएसआर से हटा सकते हैं, लेकिन सिंस ये टॉपिक किसी और चीज का है इसीलिए इसमें मैं डीएसआर अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा। आप लोग मेरा रैप मिक्सिंग वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डीएसआर के बारे में बात की है। तो अब फाइनली हम लोग बात करते हैं उस ट्रिक की। तो जिस ट्रिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है, जस्ट किडिंग, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा था। अगेन काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसको, तो आज हम लोग समझेंगे कि पैरेलल डिस्टॉर्शन कैसे यूज होता है और कैसे हम पैरेलल डिस्टॉर्शन की मदद से अपने वोकल्स या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को कट थ्रू करवा सकते हैं म्यूजिक में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वोकल ट्रैक को डुप्लीकेट कर दूंगा और सेम वोकल्स को कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे। अब मैं वोकल्स को सोलो करूंगा, इसका गेन कम कर दूंगा एंड हम लोग यहाँ पे एक डिस्टॉर्शन प्लगइन डालेंगे। तो देखो, डिस्टॉर्शन के लिए यू कैन यूज ऑलमोस्ट एनी प्लगइन। मैं प्रेफर करता हूँ ओवरड्राइव यूज करना, बिकॉज ये क्या करता है, वो जो आपकी बिट क्रशर वाली चीज होती है या वो फजीनेस होती है वो कम देता है, जो कि डिस्टर्ब कर सकती है आपके लीड वोकल्स को। यहाँ पे मेरे पास टोन सेट करने का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़े से हाइस को रोल ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें चुभे ना कान में, एट द सेम टाइम वो जो डिस्टॉर्शन वाला इंपैक्ट है वो दे पाए। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्टॉर्शन एग्जैक्टली क्या होता है। तो डिस्टॉर्शन सिंपल टर्म्स में होता है आवाज का फटना। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि किसी एक चीज की कैपेसिटी कुछ है और आप उसको ओवरलोड कर रहे हो और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा दे रहे हो। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके पास एक गेन नॉब होती है। आपको पता है कि आपके सॉफ्टवेयर में जो भी जीरो के ऊपर सिग्नल जा रहा है वो क्लिप हो रहा है, यानी कि इंटर्न डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करते हो गेन नॉब से। अगर आप गेन को ओवरलोड कर दो, अगर आप सिग्नल को जीरो से ऊपर जाने दो, दैट मींस वहां पे डिस्टॉर्शन कॉज होगा। तो यहां से हमें एक और चीज पता चलती है कि डिस्टॉर्शन में गेन का लेना देना है और वॉल्यूम का लेना देना नहीं है। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और देखते हैं कि कैसे डिस्टॉर्शन आपके मिक्स को बेटर करने में हेल्प करेगा, कैसे आपके वोकल्स को कट थ्रू करने में हेल्प करेगा। तो ट्रैक को मैं प्ले करता हूं और इस लेयर को रीनेम कर देता हूं वोकल्स डिस्टॉर्टेड, यानी कि इसमें हम सिर्फ डिस्टॉर्शन डालेंगे और एंड में इसको मेन वोकल्स के साथ ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टॉर्शन का अमाउंट सेट करते हैं। Used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने काफी ज्यादा उसको डिस्टॉर्ट कर दिया और बहुत कम लेवल कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे मेन वोकल की लेयर के साथ। तो सबसे पहले इसका लेवल में एकदम माइनस इन्फिनिटी ले जाऊंगा और धीरे धीरे इसको लीड वोकल्स के साथ ब्लेंड करूंगा ट्रैक के साथ प्ले करते हुए। सो लेट्स लिसन टू इट और इसको धीरे धीरे ब्लेंड करते हैं ट्रैक के साथ। Used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down. Used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. राइट, तो मैं पैरेलल डिस्टॉर्शन अप्लाई कर चुका हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, ताकि आप लोगों को भी डिफरेंस समझ आए, मैं इस ट्रैक को प्ले करता हूं और बीच बीच में जो हमारी डिस्टॉर्टेड वोकल की लेयर है मैं उसको म्यूट अनम्यूट करूंगा, ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ आए कि उसके एडिशन से वोकल्स में क्या चेंज आया और ओवरऑल ट्रैक की साउंड में क्या चेंज आया। सो लेट्स प्ले द ट्रैक और मैं बीच में इसको म्यूट अनम्यूट करूंगा। Used to be someone you loved, and now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down. राइट,
ग्रेट, अमेजिंग, काफी ज्यादा फर्क आया। और अगर आप लोग अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइस पे सुन रहे होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को काफी बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि ऐसा क्या चेंज आया वोकल्स में, तो सबसे मेन चीज जो हमने ऑब्जर्व की वाज द बॉडी। सिंस इस वोकलिस्ट की आवाज बहुत हाई है, ये बहुत हाई गा रही है एंड काफी श्रिल आवाज है, तो पैरेलल डिस्टॉर्शन की लेयर ऐड करने से क्या हुआ, इनकी आवाज में वो डेप्थ भी आई, वो बॉडी भी आई एंड नॉट जस्ट दैट, वो प्रेजेंस भी आई, जिसकी वजह से वोकल्स कट थ्रू कर पा रहे थे म्यूजिक में। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।